नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। तो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है। तीसरी सूची के बाद आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चारों सीटों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। आपको बता दें कि भाजपा मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद के प्रत्याशियों के नाम पर आज घोषित कर सकती है। ऐसे में मेरठ और गाजियाबाद में जातिगत समीकरणों की वजह से प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बदायूं में 2 मासूमों की चाकू से गला काटकर हुई हत्या में एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बड़ा खुलासा किया है। बच्चों की जान लेने वाले साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और उसके भाई जावेद को गुरुवार को पकड़ने के बाद हुई पूछताछ में पूरा मामला खुलकर सामने आया है। एसएसपी का कहना है कि बच्चों की जान लेने वाले साजिद बचपन से ही बार बार बीमार हो जाता था। बीमार होते ही वह उग्र हो जाता था। इस दौरान उसे काबू करना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार उसने अपनी भी जान लेने की कोशिश की थी। उसकी मानसिक हालत बार बार बिगड़ जाती थी। एसएसपी के अनुसार शादी के बाद साजिद की पत्नी के पेट में कई बार गर्भ धारण कराया खराब हो गया और उसकी मानसिक हालत और भी खराब होती चली गई। उसका इलाज भी कराया जा रहा था। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सपा प्रत्याशी राहुल अवाना समेत 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि डीएनडी पर सपा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने सपा नोएडा लोकसभा प्रत्याशी राहुल अवाना का स्वागत किया था, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फ्लैग मार्च निकाला है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर एसपी गिरीश कुमार, थाना प्रभारी पिनाहट पवन सैनी ने फोर्स के जवानों के साथ गश्त की। इस दौरान लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और साथ ही न मानने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। आगरा में 5 साल की मासूम बच्चे का शव गांव के सब पहुंचा और तो भीड़ उमड़ पड़ी। तो बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 साल की मासूम का शव उसके घर पहुंचा है। गांव में शव पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कल मासूम का अपहरण कर आरोपियों ने फिरौती मांगी थी और आज बच्ची का शव पहुंचा है। मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार कराया गया है। वहां के फरारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बच्ची का शव घर पहुंचने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां 5 साल की मासूम का शव पहुंचते ही हड़कंप मचा है। गांव में शव पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो कल मासूम का अपहरण कर आरोपियों ने फिरौती मांगी थी। मासूम बच्ची का शव पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल मचा है। मासूम बच्ची का पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बीच में अंतिम संस्कार कराया गया। वहां के फरारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 5 साल की मासूम का शव उसके घर पहुंचा है। शव घर पहुंचते ही इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। बस्ती के दुबौलिया क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने एक दोना पत्तल कारोबारी के घर पहुंचकर छापा मारा। टीम ने घर पहुंचते ही सभी सदस्यों को हिदायत देते हुए सभी के फोन, लैपटॉप सहित अन्य चीजों को कस्टडी में ले लिया और फिर पूछताछ और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के साड़पुर गाँव का है, जहाँ सीबीआई की टीम कारोबारी के घर में से साक्ष्य और अन्य जानकारी जुटा रही है। कानपुर के फेलखाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने इंसाफ की आस में कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां उसने अपनी आप बीती सुनाई। महिला का कहना है कि अभय सैनी और अमन सैनी नाम के 2 दबंग युवक ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध जब उसके पति ने किया तो उन्होंने उसको बुरी तरह पीटा। पीड़िता का कहना है कि जब वो तहरीर देने थाने पहुंची तो थानेदार ने उसकी तहरीर को फाड़ दिया। साथ ही उसका ये भी कहना है कि इलाकाई पुलिस उस पर लगातार समझौते का दबाव बना रही है। मेरा फॉर्म लगा हुआ था महेश्वरी धर्मशाला में
वहाँ पर मेरा कीर्तन, वहाँ पे श्याम बाबा का विशाल कीर्तन चल रहा था। उस कीर्तन में मेरी झांकी थी राधा कृष्ण की, जो कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पे एक सिंगर भी थे, अभय सैनी जी। उनसे मेरे ग्रुप में पूर्व में एक लड़की काम करती थी, उससे इनका कुछ अफेयर था, कुछ भी था। तो मैंने उसके चक्कर, इनको मैंने कुछ दिन समझाया तो ये नहीं माने। उसके बाद मैंने इनके भी कोई बात नहीं बोली और ना ही उस लड़की से मेरा कोई विवाद था। मैंने एक माह पूर्व उस लड़की को अपने ग्रुप से हटा दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, वो लड़की मुझे भी छोड़ करके चली गई, आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। किसने बोला ये? अभय सैनी जी ने वहाँ पे मेरे पति से पहले बात की अमन सैनी ने, लगभग 100 से 120 मीटर की दूरी पे। और जैसे ही कुछ गाड़ियां, 2 गाड़ियां आई थी, एक बाइक और एक स्कूटी। एक में 3 लोग थे, एक में 4 लोग थे। जब तक वो नहीं आए थे तब तक अमन सैनी ने कोई विवाद नहीं किया। और जैसे ही वो आए, अभय सैनी उस जगह मौजूद थे, अमन सैनी थे और उनके पिता विमल सैनी थे। और अमन सैनी ने वैसे ही मेरे पति को धक्का दिया। तो मैंने बोला कि मेरे पति के साथ ये मत कर, तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की करी। ये थाना फील खाना में दिनांक 18 तारीख को एक दंपति आए थे, जिनके द्वारा अपने मारपीट की शिकायत दी गई थी। उसके आधार पर थाना फील खाना में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और जैसा आपके द्वारा बताया गया है कि उसने कहा है कि मेरी तहरीर चेंज की गई, तो उसके संबंध में जांच की जाएगी और अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जो महिला अगर अपने बयानों में बताएगी, उसके आधार पर जो सेक्शंस बनती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। वहीं नामांकन की प्रक्रिया तैयार आखिरी रूप देने के लिए निर्वाचन ऑफिसर्स जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर में सेकेंड फेज में 26 अप्रैल को मतदान होगा और अगर अब बात की जाए 28 मार्च की, तो 28 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो तालाब में नहाने गए 35 वर्षीय युवक तालाब में डूब के कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। तो बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां तालाब में नहाने गए 35 वर्षीय युवक का शव न मिलने से हड़कंप मच गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब युवक का शव नहीं मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस बल और एसडीएम समेत कई लोग मौजूद हैं। बड़ी खबर बांदा से आ रही है, तालाब में नहाने गए 35 वर्षीय युवक तालाब में डूबा है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का शव नहीं मिला। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कुछ सदस्य कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के सदस्यों ने बताया कि कानपुर के कई थानों में दिव्यांग लोगों की अपील को सुना नहीं जाता है और सजेती थाने में दरोगा तो अपराधियों के साठगांठ बनाने में लगे रहते हैं। कानपुर के कई थानों में अलग अलग पीड़ितों द्वारा जब पार्टी के सदस्यों को बताया गया तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की और दिव्यांगजनों की बात सुनी गई और इस बात को और सभी थानों में दिव्यांग व्यक्ति ऑफिस तक पहुंचा सके, इसके लिए रैंप बनवाने की बात भी कही। ये अभी जो है वो संज्ञान में आया है। कुछ लोग जो है वो एक संगठन के जो राष्ट्रीय विकलांग करके पार्टी है कोई, उसके संगठन के कुछ लोग यहाँ आए थे। पुलिस कमिश्नर साहब से उनकी भेंट हुई है और उन्होंने जो है वो अपना एक ज्ञापन दिया है। कुछ उनकी समस्याएं हैं जो जनरली जो है वो एलिगेशन इन फॉर्म से कि उनकी बातों को जो है वो सुना नहीं जाता है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो इसमें पूरी सख्ती के साथ जो है जो भी इनकी समस्याएं होंगी उसका समाधान कराया जाएगा। ज्ञापन से पहले उन्होंने कार्ड भी बिछाई थी, वो उनकी एक जो है वो अपनी योजना थी, उसमें उनसे वार्ता की गई, वो संतुष्ट हो गए और जो है ज्ञापन पर ले लिया गया। सर, दिव्यांगों का कहना है कि थानों में दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए 6 मई 2016 में निकला था, अभी तक कुछ सुविधा नहीं। उस बिंदु पे भी दिखवाया जाएगा। आज अध्यक्ष जी किस मांग को लेकर कहाँ आए थे? राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांगजनों के उत्पीड़न के विरोध में सुनवाई नहीं हो रही थी थानों पे और थानों में फर्जी रिपोर्ट लगा करके और IGRS का निस्तारण किया जा रहा था। सजेती थाने में तो स्थिति ये है कि वो दरोगा जी एक अपराधी की मदद कर रहे हैं जिसके खिलाफ महोबा में और कई जिलों में FIR दर्ज है, लूट की, छिनैती की, उसकी मदद कर रहे हैं। तो और दिव्यांग व्यक्ति का घर गिरा रहे थे,
विरोधी। तो इन सब मामलों को लेकर के, और एक किदवई नगर का है राजेश शुक्ला जी का, इसी तरह और कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं, वो कल्याणपुर का मामला है, इसी तरह बिठूर का है। तो कई थानों के 6 थानों के मामले खाट लेकर के हमने प्रदर्शन किया है। पुलिस कमिश्नर के पास आए हुए थे, उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने सभी मामलों में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारी ही जांच करेंगे। और दूसरा ये है कि हमने और मांग की थी कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू होना चाहिए। तो देश में आगामी त्योहारों को लेकर डीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि आगामी सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू है, किसी भी दशा में इसका उल्लंघन होने ना पाए। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।